Morning class 8. Today I am going to continue with the same chapter number 22, major challenges before the world. Yesterday we have discussed about the challenges that we are facing today and that are harmful for us. And the challenges were environment, types of pollution, sources of pollution, measures for checking pollution, and causes of pollution. Now today we are going to discuss about the important points of this chapter. First is globalization, second benefits of globalization, third adverse impact of globalization, fourth terrorism, fifth terrorist activities, and sixth and last is terrorism in India. ये वो challenges हैं, ये वो major या most difficult challenges हैं जिन्हें world जो है वो face कर रहा है. अगर हम environment को natural environment की बात करें तो भी जो है वो हम challenges face कर रहे हैं due to unbalanced environment. और अगर हम कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज की बात करें तो भी जो है वो हम एज अ चैलेंज जो है वो फेस कर रहे हैं. सो हियर इज योर फर्स्ट टॉपिक ग्लोबलाइजेशन. नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट पैराग्राफ. The word globalization means involvement of all the nations of the world. If we think about the process of globalization, we find that raw material comes from one nation and technique and know how to make goods raw material is provided by another country. Or in other words, we can say that the process of globalization makes a nations independent on each other and minimizes distances. One country depends on the other countries for development. ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि इन्वॉल्वमेंट हर एक कंट्री का आपस में इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड होना, इंटरडिपेंडेंट होना किसी भी काम के लिए. कोई भी कंट्री एक आइसोलेशन मोड पर एक दूसरी कंट्री से अलग रहकर जो है वो अपना डेवलपमेंट या प्रोग्रेस नहीं कर सकती है जब तक कि दूसरी कंट्री पर डिपेंड नहीं होगी. Such products are distributed in many countries, so the products we get are made with the efforts of several countries. अब किसी एक कंट्री से हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में वो हम सेंड कर रहे हैं वहाँ पर और वहाँ के वर्कर्स के थ्रू वो रेडी होकर फिर किसी थर्ड कंट्री में जा रहा है एंड किसी फोर्थ कंट्री से जो है उसका ट्रेड और बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है, मींस चल रहा है. So the overall process involves the complete involvement of 4 countries. अगर ये सब कोई एक कंट्री करेगी तो कोई डेवलपमेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा. लेकिन आपस में क्या हुआ, पूरी 4 कंट्रीज के बीच में जो है वो एक डिपेंडेंसी आ गई है, इंटररिलेटेड, इंटरलिंक्ड हो गए हैं कि किसी ने रॉ मटेरियल दिया, किसी ने वर्कर्स दिए, किसी ने मैन फोर्स दी, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल करवाया, कहीं पे जाके जो है पूरा मैन्युफैक्चरिंग का जो एक्टिविटी थी या वर्क था वो पूरा हुआ और जो सेंड करा अदर कंट्रीज में वो किसी और ने करा. सो द ओवरऑल प्रोसेस इज नॉन एज ग्लोबलाइजेशन इन व्हिच द different nations of the world are interrelated with each other. People living in different parts of the world are not only dependent on the products but they also look upon each other for an exchange of education, art, literature, technique, science, etc. अब कोई भी नेशन जो है वो सिर्फ ट्रेड या बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं है, एक्सटेंड नहीं है. जो उनके डिपेंडेंसी है वो दूसरी चीज़ों को लेकर भी दूसरी तरह की फील्ड में भी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है आपस में. जस्ट लाइक एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन, कुछ लोग जो है बाहर से इंडिया आते हैं एजुकेशन गेन करने के लिए, कुछ इंडिया से बाहर जाते हैं, कुछ जॉब के लिए जाते हैं, आर्ट एंड लिटरेचर, टेक्निक एंड साइंस, इन सारी चीज़ों का आपस में इंटरडिपेंडेंट होना, दैट इज नॉन एज ग्लोबलाइजेशन. The different interactivities of trade, capital investment, travel, tourism, sports and other modes are known as globalization. और अदर चीज़ों को अगर हम इन्वॉल्व करें ग्लोबलाइजेशन, अगर हम ग्लोबली मींस वर्ल्ड वाइड देखें तो क्या होंगी वो इंटरएक्टिविटीज ऑफ ट्रेड. जब बहुत सारी कंट्रीज के बीच में वर्ल्ड वाइड आपका ट्रेड रन हो रहा है, चल रही है एक्टिविटीज, तो दैट इज आल्सो नोन एज ग्लोबलाइजेशन. दैट कैपिटल इन्वेस्टमेंट,
ट्रैवल जब हम करेंगे तो एक ही कंट्री में नहीं जाएंगे, हम वर्ल्ड टूर पर जा रहे हैं, तो दैट इज वी टूर्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल, हम वर्ल्ड वाइड टूर कर रहे हैं। देन टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स भी जो होते हैं वो एक ग्लोबल मोड पर होते हैं, वर्ल्ड वाइड तरीके से होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द globalization, and the process of globalization makes interdependent on each other and minimizes distances. ग्लोबलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज और द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड जो है आपस में इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और साथ ही जो डिस्टेंसेस या दूरी होती है उसको रिड्यूस या मिनिमाइज करते हैं। वन कंट्री डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट, और अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए इन अ रियल फॉर्म, इफ वी वांट टू प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, सो वी हैव टू वर्क ग्लोबली। Thus, this is the global centralization system. The trade forces which act in domestic markets, their expansion beyond national limit is called globalization. और ये पूरी प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस जो है वो आपकी ग्लोबल सेंट्रलाइजेशन सिस्टम कहलाता है। The trade forces which act in domestic markets, their expansion beyond national limit is called globalization. और वो सारा ट्रेड जो है एक जिसकी लिमिट बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि मैं वर्ल्ड वाइड तरीके से जो है वो अपना बिजनेस करना है, या कोई भी एक्टिविटीज जो हमें वर्ल्ड वाइड या ग्लोबल मोड पर परफॉर्म करनी है, दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन हमने समझ लिया कि इंटरडिपेंडेंसी, आपस में इंटरलिंक्ड होना। देन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? हियर मीनिंग ऑफ बेनिफिट्स मींस एडवांटेजेस, और क्या फायदे हैं इससे, हमें क्या पॉइंट्स से जो हमारी हेल्प कर रही है, हमारे लिए यूजफुल या हेल्पफुल हैं in the process of globalization. Let's see the paragraph. Flow of capital increases through globalization, increasing the international production, growth of international cooperation and competition. अब जो फ्लो ऑफ कैपिटल है मींस जो फाइनेंशियल कैपिटल का एक फ्लो है वो कंटिन्यू बना रहता है। जब हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड तरीके से परफॉर्म करी जा रही है, तो जो कैपिटल है उसका फ्लो जो है वो बना रहेगा, वो जो है किसी भी तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगा वहाँ। इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्रोडक्शन, और जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन है उसमें भी जो है इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा वो। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंपटीशन। अब हम जब दूसरी कंट्रीज से आपस में टर्म्स और कंडीशंस रख रहे हैं, हमारे जब उनसे हार्मोनियस बॉन्डिंग या एक हम्बल रिलेशंस होंगे, तो जो हमारा कंपटीशन है और जो हमारा कोऑपरेशन है वो भी जो है वो ग्रो करेगा, उसकी भी जो है ग्रोथ होगी। Multinational companies have vital role in globalization. The multinational companies are such companies which trade in many countries. अब जो MNCs होती हैं मींस मल्टीनेशनल कंपनीज, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में। मल्टीनेशनल कंपनीज वो होती हैं जो आपस में डिफरेंट टाइप ऑफ नेशंस में ट्रेड या बिजनेस करती हैं। Many multinational companies are successfully working in India too. Multinational companies have set up various industrial and invested capital in our country. मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं इंडिया में इस वक्त एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा सेटअप हो गई हैं, उन्होंने अपना यहाँ पे कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट करा है हमारी कंट्रीज के साथ, और जो रन हो रही है जिस तरीके से वो भी बहुत अच्छी तरीके से जो है वो अपना वर्किंग प्रोसेस कर रहे हैं, और साथ ही जो है एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें मिल गया है। Now next is adverse impact of globalization. अब ग्लोबलाइजेशन हमने देख लिया क्या है, उसके बेनिफिट्स भी हमने देख लिए। Now adverse impact. Adverse impact means कोई भी चीज है उसके अगर बेनिफिट्स हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। Anything has two sides. अगर कोई किसी चीज के अच्छे साइड्स हैं तो थोड़े नेगेटिव भी होंगे। अगर हमने इसकी पॉजिटिविटी देखी यहाँ पर, प्लस पॉइंट्स देखे, तो अब इसमें हमें उसका एडवर्स इम्पैक्ट भी देखना है कि कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक भी जो है वो जरूर होगा। सी द पॉइंट्स। Negative impact on domestic industries. With the arrival of multinational companies under globalization, domestic industries have failed to keep pace with them and almost are on the verge of extinction. अब multinational companies के आने से क्या हुआ है, यहाँ पे foreign companies के आने से जो domestic industries है, मीन्स जो यहीं की industries हैं जिसे हम घरेलू इंडस्ट्रीज बोलते हैं, डोमेस्टिक लेवल पर जो काम करती हैं, जो हमारी अपनी हैं यहीं की इंडस्ट्रीज हैं, वो जो हैं एक उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो गया है, वो फेल हो गई हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल एक एंडिंग पॉइंट पर जो है वो एक्सटेंड होने के पॉइंट पर जो है वो आ गई हैं। नेक्स्ट इज डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू क्लोजर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस एंड
फ्लक्चुएशन ऑफ इनकम। अब कुछ लोग जो हैं वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर डिपेंड करते हैं। एमएनसीज कंपनी में जब आप जॉब करेंगे तो आपको हाईली क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम यहीं की इंडिया की बात करें तो हर इंसान जो है वो हाईली क्वालिफाइड या इतना ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो कि उनकी क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन से मैच कर पाए। सो जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं तो वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी हों तो भी उनको एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल जाता है। लेकिन एमएनसीज के आने से जब ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर इफेक्ट हुआ, ये बंद हुई, तो लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो वीक होना स्टार्ट हुई, जिससे डिस्पैरिटी ऑफ इनकम जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होना स्टार्ट हुई। The next is the spread of consumer culture. The aggressive publicity methods of multinational companies have promoted the consumer culture. अब जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं इनका मेन टारगेट होता है वे हैव टू इंक्रीज अवर कंज्यूमर्स, मतलब कंज्यूमर्स को इंक्रीज करना, अट्रैक्ट करना और बिजनेस को जो है वो डेवलप करते जाना, एक हाई लेवल मोड पर ले जाना। सो जब पब्लिसिटी होती है, इनका जो एडवर्टीजमेंट स्टाइल होता है, इन्होंने क्या कर दिया है, aggressive publicity methods of multinational companies have promoted consumer culture. The next is glut of luxury products. Due to globalization, the luxury products are in plenty in comparison to the utility products made in India. The globalization lays focus on two areas: liberalism and privatization. Liberalism means to ease laws and promote multinational companies to invest money in the industries, service sector and trades. Privatization means to allow the private companies to produce goods which were not allowed earlier. The handing over the government companies and their wealth to private companies for smooth running is also a part of globalization. अब ग्लोबलाइजेशन से एक चीज और इंक्रीज हुई यहाँ पर, जिसका इफेक्ट हुआ हमारी इंडस्ट्रीज पर, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज पर। जो हम फॉरेन कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट मंगवाने की जो एक विश है, डिजायर है लोगों में, वो जो है लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है कंज्यूमर्स के बीच में वो कम हो गई है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि हमें ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू, एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड मोड के थ्रू, मार्केट के थ्रू जो है वो फॉरेन प्रोडक्ट्स को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं वो जो है वो हर दिन एक्सटेंड या फेल होते जा रहे हैं। Now next is terrorism. In the 21st century, terrorism is getting global. The last 20 years have witnessed sharp increase in the terrorist activities. Terrorism is an illegal forceful means to achieve desired goals. अब 21st century से जो था terrorism अभी जो था वो पूरी तरह से global हो गया था, और जो लास्ट 20 इयर्स रहे वो बहुत ही ज़्यादा हार्श या डिफिकल्ट पीरियड रहा। अगर हम टेररिज्म की बात करें, मीन्स आतंकवाद, जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल फोर्सेस होती हैं अपने गोल को फुलफिल करने के लिए, दैट इज नोन एज टेररिज्म। द टेररिस्ट इंडल्ज इन वायलेंट एक्ट्स टू डिस्टर्ब पीस एंड अपरूट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ कंट्री। टेररिज्म इज अ क्राइम अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमैनिटी। The terrorists least care about their lives and create chaos, resort to cruel means against human beings and believe in bloodshed and destruction. They believe in bullet against the ballot system. They resort to acts like hijacking, airplane attack, murders, terrorist tactics and escorting. पूरी तरह से जो अनवांटेड इलीगल एक्टिविटीज होती हैं वो काम हमारी ह्यूमैनिटी और हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हों, और जो हमारे लिए या किसी भी ह्यूमन बींग्स के लिए, हमारे नेशन के लिए हार्मफुल हों, दैट इज नोन एज टेररिज्म। टेररिस्ट जो होते हैं, टेररिस्ट जो होते हैं उनको किसी भी तरह की जो है एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो किसी से नहीं होता है। वो सिर्फ क्या चाहते हैं कि हमें अपना जो डिजायर्ड गोल है या विश है वो फुलफिल करना है एट एनी कॉस्ट। आप वो चाहे किसी भी एयरप्लेन को हाईजैक कर लें, अटैक करें, मर्डर करें, बॉम्ब अटैक करें, वो कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज ऑल इलीगल एक्टिविटीज comes under the category of terrorism. Many a times edged by religious fanaticism, the terrorists go on killing innocent people for no reason. By their activities, they create rift in nation and society. Therefore, it can be said that the terrorists indulge in activities like spreading terror, killing people, creating terror in society to achieve their goals. और मेन टारगेट या इंटेंशन जो होता है टेररिस्ट का वो यही होता है कि हमें इतना ज़्यादा थ्रेट जो है, डर, खौफ जो है वो सोसाइटी में या लोगों के दिलों में इतना ज़्यादा हमें क्रिएट कर देना है कि मतलब जो हमारा गोल है या इंटेंशन है वो किसी भी एक हर्डल के बिना ही पूरा होगा। When the terrorists get support and promotion from some
foreign country is called sponsored and supported terrorism. The terrorist by a single person try to frighten 10 people. अब एक अगर टेररिस्ट ने किसी एक इंसान को मारा, किसी एक की जान गई, तो जो डर है, जो थ्रेट है, जो टेरर है, वो पूरी सोसाइटी में अपने आप नेचुरल तरीके से क्रिएट हो जाएगा. This is a new technique of psychological power. The target leaders, institutions, police, army, all these are the symbols of a state. By creating feeling of insecurity among the people, they make abortive attempts to damage the government machinery. अब फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो लोगों में क्रिएट होती है और यही चीज जो है एडवांटेज बनती है टेररिस्ट के लिए, जिसकी वजह से जो है वो पूरी डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट को जो डिस्टर्ब करके रख देते हैं. The terrorist spark of communal violence and hatred in the name of religion. Al-Qaeda has spread terrorist activities on global level. अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन है अल-कायदा, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबल लेवल पर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है और रिलीजन के नेम पर भी जो है लोग टेररिज्म एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं. द टेररिस्ट ऑफ दिस ग्रुप हाईजैक्ड द प्लान एंड डिमोलिश्ड द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क ऑन सितंबर 11, 2021. और इसी टेररिस्ट ग्रुप ने जो था हाईजैक करा था प्लेन को, कैप्चर करा एंड जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक करा गया था वो हुआ था 11 सितंबर 2001 एट न्यूयॉर्क. Now next is terrorist activities. क्या एक्टिविटीज या क्या काम होते हैं वो जो टेररिस्ट के थ्रू जो है परफॉर्म करे जाते हैं. The activities of terrorists are anti-government and against society. They have political goals. Their activities are illegal and against law. अब जब इतनी अनवांटेड एक्टिविटीज हो रही हैं, इलीगल अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो कभी भी जो है वो हमारे वेलफेयर या अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं होता है. टेररिस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं हमेशा इलीगल होती हैं, अनवांटेड होती हैं और अगेंस्ट होती हैं किसी भी लॉ के. पॉलिटिकल उनके अपने पर्सनल गोल्स होते हैं. द टेररिस्ट रिसोर्ट टू वायलेंट मींस. टेररिज्म किल्स द लॉजिकल थिंकिंग. द टेररिस्ट ट्राई टू डिमोरलाइज द कॉन्फिडेंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस. सिक्योरिटी फोर्सेस का मोरल कम करना, कॉन्फिडेंस कम करना, लोगों में इनसिक्योरिटी क्रिएट करना, थ्रेट या डर जो है फियर किसी भी तरह का वो क्रिएट करना. The terrorists use religious frenzy to fulfill their goals. They pose threat to the security, peace and integrity of the nation. They instigate other separatist forces in the country. All in all, हम कहें तो the main intention of terrorists is to create the threat and fear in the society. Now next and the last is terrorism in India. India में जो है terrorism की क्या position और condition है? Terrorism has today become a major challenge for almost all the nations of the world. India has been also affected by terrorist activities since few decades. Some rivals and neighboring countries promote fundamentalists to tackle terrorism in India. These terrorist activities have tarnished the image of India's secular face. This is also against the Indian values of Sardar Sambhav and Vasudev Kutumbakam. They have also posed danger to supremacy, integrity and democracy of India. अब हर कंट्री की तरह जैसा कि मेजर चैलेंजेस हमने पढ़े, टेररिज्म भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेजर चैलेंज है फॉर द वर्ल्ड, किसी भी वर्ल्ड के लिए, किसी भी नेशन के लिए और वर्ल्ड वाइड तरीके से भी. और इंडिया भी जो है कई वक्त से जो है फ्यू डिकेड्स कुछ पहले से जो एक्टिविटीज हैं इलीगल अनवांटेड वो फेस कर रहा है. और इसने जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं वो नेचुरल तरीके से हमारी इंटीग्रिटी, डेमोक्रेसी, यूनिटी और सिक्योरिटी को हर्ट करती हैं. The ongoing terrorist activities in Kashmir for the last 2 decades have displaced the Kashmiri Pandits and they are living like refugees in their own country. अब जो कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती हैं उस वजह से वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो भी अपनी कंट्री में एक सिर्फ इनसिक्योर ह्यूमन बींग्स की तरह, इनसिक्योर रेसिडेंट्स की तरह जो है अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं. मेजर टेररिस्ट एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस इन इंडिया लाइक मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, अटैक ऑन Akshardham Temple, Kandahar plane hijack and terrorist attack on Indian Parliament on December 13, 2001. इंडिया में भी जो है इंडिया ने विटनेस करा है कई तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को. बॉम्बे में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, अटैक ऑन अक्षरधाम टेम्पल, कंधार प्लेन हाईजैक जो इंसिडेंट था एंड टेररिस्ट ऑन इंडियन पार्लियामेंट ऑन December 13, 2021. Sometimes the terrorists act in the name of religion. The terrorism disrupts the normal life and hits the social and economic growth of the country. Indian government and people have always opposed terrorism. India is determined to safeguard its unity and integrity. अब कई बार ये भी होता है कि कोई पॉलिटिकल जो एम होता है, टारगेट होता है टेररिस्ट का, वो नहीं होता है. रिलीजन के नेम पर जो है लोग अनवांटेड इलीगल एक्टिविटीज
एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, लोगों में जो सोसाइटी में थ्रेट या फियर है वो क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। लेकिन इंडिया जो है हमेशा अपोज रहा है इस तरह की एक्टिविटीज़ से और ना ही कभी सपोर्ट करा है और अगेंस्ट ही रहा है किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ से या इलीगल कामों से। और हर वक्त यही कोशिश करी जाती है कि हम अपनी इंटीग्रिटी, आइडेंटिटी, अपनी यूनिटी को जो है वो मेंटेन करके चलें, जिस तरह से वो अभी भी बनी हुई है उसी तरह से वो आगे भी बनी रहे। सो हियर इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर मेजर चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं नेचुरल और जो है दूसरे तरह के जो चैलेंजेस हैं वो यहाँ पे हमने समझने की, पढ़ने की जो है वो कोशिश करी थी। पोल्यूशन जो है वो भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी मेजर चैलेंज है जो कि हमें बिल्कुल सेफ रखना है, क्लीन रखना है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमने देख लिया है क्या है, टेररिज्म जो है वो हमने देख लिया है क्या है। ये जो है हमारे मेजर चैलेंजेस हैं एंड हियर आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट।